हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। पार्ट ए की सीरीज में आपका स्वागत है। हमें 25 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, जो कि आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स होते हैं पार्ट ए के। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डिफरेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मेजर करते हैं तो वो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी मेजर्स द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है वही हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का जो आपका रेशियो होता है वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका एक कॉइन है, कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही चीजें आ सकती हैं। तो इसके टोटल आउटकम्स क्या हो गए? जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे दो। अगर मैं ये कहूं कि एक मैंने कॉइन जो है वो टॉस किया, उसके हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? हेड जो हमारा एक ही रहेगा। जो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा? 1 हो गया। टोटल आउटकम हमारा 2 हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे? 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, वही हमारा फॉर्मूला है। इसी तरीके से और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। लाइक दो हमारे कॉइन है, दो कॉइन है हमारे, उसको हमने टॉस किया, तो दोनों कॉइन से हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों कॉइन पर हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? अब यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं क्या क्या बन सकती हैं। एक में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई। दोनों में टेल आ गया। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी 4 हो गई। टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 4 हो गई। जो फेवरेबल है वो हमारी 1 है, क्योंकि दोनों में हेड आना चाहिए, हमने ये बोला है। तो क्या हो जाएगी आपकी? 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4। इसी तरीके से हम प्रीवियस के क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। एक ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और उसके बीच में ही होती है। क्यों ऐसा होता है? कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके फॉर्मूले को, तो आपको यहाँ पर देखेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स से ज्यादा तो नहीं हो सकते। कैसे? एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एक टॉस किया हमने, एक कॉइन को टॉस किया 100 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक मैंने कॉइन को टॉस किया 100 टाइम्स और उस पर 150 टाइम्स हेड आ गए, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं जो टोटल आउटकम से हमेशा कम ही रहेंगे। जब कम रहेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से कम रहेगी। ठीक है, तो ये आपको आई थॉट समझ में आया होगा। और दूसरा जो कंडीशन लिखी हुई है उसको भी समझते हैं। एक ही इवेंट में डिफरेंट इवेंट्स हैं, एक ही इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, तो सारे इवेंट्स को कि जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी, अगर उसको सम करोगे उसका जो सम होगा हमेशा 1 ही आएगा। अभी हम इसको देखेंगे आगे, क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा कि किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है। किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है वो हमारी प्रोबेबिलिटी बताती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हमें बताती है किसी इवेंट के ना होने की क्या संभावना है। किसी इवेंट के ना होने की क्या संभावना है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी बताती है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? 1 से इसको माइनस कर देंगे। इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 से माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इसका हम कई जगह यूज करेंगे। कई कई क्वेश्चन पे इस तरीके से दिया जाता है कि हम वहां पे इसको हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज और मैंने यहाँ पे बताई है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस ऑफ द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन।
इसका क्या मतलब हुआ कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने दो कॉइन है जिसको मैं टॉस कर रहा हूं, अगर दोनों में हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है वो मैंने अभी चेक करी, तो वहां पर हमारे कितने टोटल आउटकम्स बने थे 4। अगर आपको डायरेक्टली टोटल आउटकम्स देखने हैं कि कितने बन रहे हैं तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर कोई कॉइन है, जितने बार आप टॉस कर रहे हो, जितने बार आप टॉस कर रहे हो तो उस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे 3 बार टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, अगर डाइस कर रहे हो तो इस तरीके से 6 की पावर n हो जाएगी, जितने बार टॉस कर रहे हो वो n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उसको हम अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अ फेयर डाई आर थ्रोन 3 times and outcomes was repeatedly 6. If the die is thrown again, what will the probability of getting 6? ठीक है, यहां पर बोला गया है कि एक कॉइन 2 बार हमने टॉस किया, दोनों बार 6 आया, और नेक्स्ट टाइम अगर हम टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम भी 6 आएगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ये चीजें, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए दी गई हैं। रीजन उसका ये है कि जब आपने 2 बार टॉस किया तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जब थर्ड टाइम आप टॉस करोगे तब भी आपका जो रहेगा वो रिलेटेड नहीं रहेगा। डाई है तो सबसे पहले अगर हम देखें इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, इन्हीं नंबर्स में कोई सा एक आएगा, तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो गए 6, तो टोटल इन्हीं में से कोई सा आएगा। अब हमें लाना है कि 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 6 हमारा एक हो गया फेवरेबल आउटकम, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/6, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यहां पर आपने पहले जो भी थ्रो किया, डाइस थ्रो किया वो इंडिपेंडेंट है, इसके बाद में आपने थ्रो किया वो भी इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो आपका आंसर हो जाए 1/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे तो फरवरी 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसी तरीके के मेनली क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हर बार आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड बॉल्स and 12 white balls. 2 balls are drawn from the box at a random, one by one without replacement. What is the probability that this second ball is red? अब यहाँ पे पूछा गया है कि सेकंड बॉल अगर रेड है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 रेड है और 12 वाइट है, तो टोटल कितनी बॉल हो गई, टोटल बॉल हो गई आपकी 22। ठीक है, अब आपको 2 बॉल इसमें से चूज करनी है, तो 2 बॉल चूज करने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि एक तो पहले रेड हो, दूसरा भी रेड हो, और इसमें क्या बोला गया है सेकंड बॉल रेड है तो पहली वाइट हो और दूसरी रेड हो। यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो क्योंकि हम एक साथ ही दोनों बॉल निकाल रहे हैं तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे कि पहली बॉल क्या होती है दूसरी बॉल क्या होती है, तो ये दोनों फेवरेबल आपकी कंडीशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आ जाएगा, अगर हम देखें 22, ये 22 तो नीचे आ गया आपका, और यहाँ पे रेड के लिए पूछा गया है तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे, इसलिए 10 बॉल से कोई सी भी आप चूज करोगे तो 10/22, जो फेवरेबल कंडीशंस हो गई वो आपके 10 हो गई, और जो टोटल कंडीशन हो गई वो आपकी 22 हो गई, तो 5/11 आ जाएगा। ये देखिए आपका आंसर आ गया। चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो और आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल 4 have exactly 1 sibling and 3 have exactly 2 sibling. ठीक है, 2 people selected at random from the group. What is the probability that they are not sibling? देखो इसमें पूछा गया नॉट सिबलिंग। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी वाला सीन आ जाता है। अगर आप
दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री वाले से भी कॉम्प्लीमेंट्री से करेंगे तो आपको इजी रहेगा। अब इसमें देखो 7 पीपल है, इसमें 4 आपका एग्जैक्टली वन सिबलिंग है। तो वन सिबलिंग वाली कंडीशन अगर देखें, 4 जो पीपल है वो मैं मान लेता हूं एक्स वाई जेड एंड ए मान लो, ठीक है। अगर वन सिबलिंग ही है इनके तो एक्स बाई एक कंडीशन बन सकती है, एक्स बाई का सिबलिंग है, बाई एक्स का है, जेड और ए। अब इनका और कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर और कंडीशन बनेगी तो वो डबल सिबलिंग हो जाएंगे, जबकि कंडीशन बोला गया है कि जो 4 लोग हैं वो एग्जैक्टली वन सिबलिंग है, ठीक है। तो आपकी 2 कंडीशन ये बन गई। अगर जो 3 लोग हैं मैं मान लेता हूं पी क्यू और आर, 3 लोग हैं। अब इनकी 2 सिबलिंग है, ठीक है। तो 2 सिबलिंग में क्या कंडीशन बनेगी? 2 सिबलिंग में एक तो आपकी कंडीशन बन जाएगी P और Q, ठीक है, P एंड R, क्योंकि P के 2 सिबलिंग होंगे ना, Q हो गए और R हो गए। और एक और कंडीशन बनेगी P और Q हो गए, Q एंड R भी हो जाएंगे, Q एंड R भी हो जाएंगे। तो 3 कंडीशन आपकी ये बन गई। टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 5। ये 5 कंडीशन किसकी हैं? ये 5 कंडीशन है कि कोई ना कोई सिबलिंग है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट सिबलिंग। यहाँ पे नॉट वाला पूछा गया है, लेकिन ये 5 कंडीशन वो हैं जहाँ पे कोई ना कोई सिबलिंग है, या तो 1 सिबलिंग है या तो 2 सिबलिंग है, तो कोई ना कोई सिबलिंग है। अभी यहाँ पे ये आपका आ गया फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो 5 आ गए। अब हमें टोटल आउटकम्स भी निकालने होंगे। अब 7 पीपल हैं, उसमें हमें 2 लोग चूज करने हैं, तो 7 पीपल में 2 लोग चूज करने के लिए क्या करेंगे? 7C2। अब C2 जो कॉम्बिनेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं एक आपको बता देता हूं कि जब भी आपको कॉम्बिनेशन वाला आता है जैसे, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, काफी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। अगर जैसे यहाँ पे 7C2 है, 7C2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 7 माइनस 2 करेंगे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कट जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया। 7 42/2, ये आ गया आपका 21। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक आसान सा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, इतना बड़ा अगर आपको नहीं सॉल्व करना है तो एक आसान तरीका होता है। जैसे 7C2 था, 2 बार है, तो ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई करो और नीचे 2 × 1 करो, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो, ये आपका 21 आ जाएगा। 2 बार है, जितने बार होगा उतना ऊपर माइनस करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 21 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू कितने आ गया आपकी? 21। ये आपका टोटल आउटकम्स है, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी अपना कितना आ जाएगा? 5/21। ये 5/21 किसकी प्रोबेबिलिटी है? कि कोई ना कोई एक दूसरे का सिबलिंग है, ये आपकी इस चीज की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन पूछा क्या गया है? नॉट सिबलिंग। नॉट सिबलिंग के लिए क्या करते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 5/21, और ये आपका आ जाएगा और 16/21। कोई है? हाँ जी है, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fair coin is tossed 10 times. Let H and T be the number of heads and the number of tails respectively. The maximum possible value of H and T. H और T की maximum possible value क्या होगी? H into T की, सॉरी, H into T की maximum possible value क्या होगी? इसके लिए अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी चाहिए ही नहीं है इसमें, प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए ही नहीं। आपका एप्टीट्यूड चेक करा, आप कितना सोच सकते हो।
अगर आप देखो कि कोई भी दो नंबर हैं, उनका मैक्सिमम, एक तरीके से पूछा गया, दो नंबर हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम कब आएगा, ये मेनली पूछा गया है। तो 10 टाइम टॉस किया गया तो ये 10 ही है। तो 10 में या ये हो सकता है कि 5 हेड आ जाए, 5 टेल आ जाए, 7 हेड आ जाए, 3 टेल आ जाए, या 3 हेड आ जाए, 7 टेल आ जाए। इस तरीके की कंडीशन ही बनेगी। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम बस मल्टीप्लाई देख लो आपकी, भाई दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 10 जिसका सम हो रहा हो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम कब आएगा तो वो आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 5 5 ही आएगा, 5 इंटू 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25। अगर आप 7 3 का भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 21 आएगा, 8 और 2 का करोगे तो 16 आएगा। अगर इस तरीके से अगर आप देखोगे ना मल्टीप्लाई करके तो मैक्सिमम बिलो यहाँ पे 25 ही आएगी। तो यहाँ से डायरेक्टली आप 25, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना था। ठीक है, आई थॉट समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर ले रहे हो, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाते हो। आपको पता है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है तो आप इजीली उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज 4 क्वेश्चंस each with the 4 answer. Every question has only one correct answer. The probability of getting all answer correct by independent random guesses of each one is. ठीक है, एक आपका एग्जाम है जिसमें 4 MCQ क्वेश्चन है, उसके 4 ही ऑप्शन दिए गए, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये बोला गया भाई तुक्का लगा रहा हूं मैं, कुछ बोला, कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि जब एग्जाम में नहीं आ रहा तो तुक्का लगाते हो, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया है कि अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो उसके सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन के सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो चारों क्वेश्चन के किस तरीके से आप चूज कर सकते हो। 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो 4 तरीके से ही कर सकते हो ना, या तो आप ए कर लोगे मार्क या बी कर लोगे। इस तरीके से 4 आपके लिए फेवरेबल कंडीशन बनेगी एक क्वेश्चन के लिए। तो 4 क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 4 की पावर 4। ये आपके हो गए टोटल आउटकम, ये आपके हो गए टोटल आउटकम। अब आपके करेक्ट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बोला गया है ना गेटिंग ऑल आंसर करेक्ट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो करेक्ट तो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जो अगर उसका आंसर ए है तो आपने ए मार्क किया है, बी है तो बी मार्क किया है, तो एक ही कंडीशन आपकी बनेगी। अगर एक कंडीशन बनेगी तो फेवरेबल आपका 1 हो गया और टोटल आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा। एक कंडीशन क्यों बनेगी, क्योंकि आपका एक ही करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर तो एक ही कंडीशन बनेगी जहां पर आप उसको करेक्ट कर रहे होगे। ये आपकी टोटल कंडीशंस हैं जो कि बन सकती है। आप ए मार सकते हो, बी पिक कर सकते हो, तो ये आपकी टोटल कंडीशंस हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भी कार्ड पे बेस्ड है। 2 कार्ड्स है ड्रॉन together at random from the deck of 52 playing cards. What is the probability to get 1 red and 1 black card? कार्ड के केस में आपको पता होगा कि 52 कार्ड्स अगर हैं तो उसमें जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो आपके 26 होते हैं एंड रेड कार्ड्स जो होते हैं वो भी 26 होते हैं। तो अब टोटल आउटकम्स अगर हम निकालेंगे, टोटल आउटकम्स के लिए क्या करेंगे, 52 कार्ड्स हैं उसमें से हम 2 चूज कर रहे हैं, तो 52 में 2 चूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 26 इंटू 51। अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको साथ में जब हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब साथ में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे हमें एक 1 कार्ड ब्लैक एंड 1 कार्ड रेड चूज करना है। तो अगर हम 1 कार्ड ब्लैक चूज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा,
26C1 कर लेंगे। इसके लिए क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे 26 आ जाएगा। तो 26C1 रेड कार्ड के लिए, ये आपका ब्लैक कार्ड के लिए हो गया, ये आपका रेड कार्ड के लिए हो गया, C1 हो गया। तो यहाँ पे भी 26 आ जाएगा। ये आपकी हो गई फेवरेबल कंडीशंस, ये आपकी टोटल कंडीशंस हो गई। फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, आपका फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन, 26 इंटू 51, सॉरी ये उल्टा हो गया, आई थॉट 26 इंटू 26 सही था, 26 इंटू 51, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 26 अपॉन 51 ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सर है, ठीक है। 26 अपॉन 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और टू फेयर क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम ऑन 4। ठीक है, 4 जो आपके क्यूबिकल थे थ्रोन किए गए, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कम से कम लेस्ट वन ऑफ देम ऑन 4। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जब हमने डाइस थ्रोन कर रहे हैं कि कंडीशन 4 हम कर रहे हैं, तो 4 जब करेंगे तो पहला 4 आ गया, सेकंड 4 आ गया, इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस बन रही होंगी। क्या क्या कंडीशंस बनेंगी वो मैंने यहाँ पे देखा बताया है। यहाँ पे देखो टोटल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 6 इंटू 6 36, क्योंकि हमारे 6 फेसेस होते हैं, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं वो सारी यहाँ पे, पहले में आपका 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, पहले में 1 आ गया, 2 आ गया, पहले में 1 आ गया, 3 आ गया, इस तरीके की जो भी कंडीशंस बनेंगी वो यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि किसी एक में भी 4 आ रहा है, किसी एक में भी अगर 4 आ रहा है तो वो हमारी कंडीशंस को मेट करते हैं, वो हमारी फेवरेबल कंडीशंस में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये देखो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब ये 4 वाले में सब में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें फेवरेबल कंडीशंस को काउंट करना है, इसमें 4 आ गया एंड इसमें भी 4 आ गया। तो अब ये हमारी क्या हो गई, सारी फेवरेबल कंडीशंस हो गई। फेवरेबल कंडीशंस को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपकी फेवरेबल कंडीशंस हो गई, एफ से डिनोट कर दे रहे हो, 11 हो गई। टोटल आपकी कितनी हो गई, 36 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितना हो जाएगा, 11/36 हो गया सॉल्व इजिली। इसी तरीके के ये आपको देखोगे तो जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके के मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको नीड है प्रैक्टिस की, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो आपका 11/36 आंसर आ गया। A fair cubic die. A fair cubic die is rolled 5 times and we get a face with number 1 to 5. The probability of getting the same face on the 6th trial. फेयर क्यूबिक का मतलब क्या हो गया कि जो क्यूबिक डाई होता है उस पर 1 to 6 तक होता है, तो फेयर वही होगा जिसमें 1 to 6 तक होगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 फेज पे 4 आ गया, 2 फेज पे 5 आ गया, तो ये आपका फेयर क्यूबिक डाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे फेयर क्यूबिक डाई लिख दिया जाता है। 5 टाइम्स हमने रोल किया है, विद द सेम फेस आ रहा है। अब क्या सेम फेस आने के लिए आपको क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो हमेशा याद रखना कि जब भी हम इंडिपेंडेंटली कोई भी डाइस थ्रोल कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली अगर कर रहे हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आपने 1000 बार पहले सिक्का उछाला हो, जैसे टॉस होता है, पिछले कितने मैचेस में टॉस हुआ हमें नहीं पता, नहीं आगे में क्या आएगा, नेक्स्ट आने वाले मैच में क्या होगा, तो हमें आगे की कंडीशंस का नहीं पता रहता, तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। आपने पिछले बार कितने बार डाइस फेंका, क्या नंबर आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आगे क्या नंबर आएगा, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट रहेगा। तो आपका अगर हम बात करें कोई भी डाइस थ्रोन करते हैं उसके लिए टोटल 6 कंडीशंस होते हैं, 6 आउटकम्स हो सकते हैं। 6 कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6, इन्हीं नंबर्स में आएगा, इसलिए यहाँ पे 6 आ जाता है। तो यहाँ पे सेम 6th ट्रायल में आना चाहिए, तो सेम तभी आएगा जब एक ही नंबर होगा, या तो पहले 2 2 2 आ रहे होंगे तो इसमें भी अगर 2 आएगा तो सेम होगा, अगर पहले 3 3 आ रहे होंगे तो अगर इसमें 3 आएगा तभी वो
सेम होगा, तो वहां पे कंडीशन एक ही बनेगी, फेवरेबल कंडीशन आपकी एक ही बनेगी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1/6। आंसर आपका आ गया 1/6। देखो इजिली सॉल्व, ये आपके बस दिमाग से खेलते हैं कि आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, ये ऐसा नहीं है आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना, कैलकुलेशंस करवानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, 12 बॉल्स है, ईच ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, 4 टाइप की बॉल्स है, सबको 3 है, 3-3 ईच है, और टोटल आपके 12 बॉल्स हैं। ठीक है, रैंडम 3 बॉल्स पिक करना है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉल सेम कलर की हो। तो रैंडम जब पिक कर रहे हैं तो टोटल पहले निकाल लेते हैं। टोटल कैसे करेंगे, 12C3 करेंगे, 12 बॉल में 3 पिक करना है, 12 × 11 × 10। ठीक है, 3 × 2 × 1। ये आप देख लेना कि लास्ट में मैंने जो बताया था कि इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जो एनसीआर वाला फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। इससे अगर आप सॉल्व करोगे 6 2 एंड 220 आपका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल तो आपको 220 आ गए। अब फेवरेबल कंडीशंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सारी एक ही कलर की होनी चाहिए, या तो तीनों बॉल रेड होंगी, या तो तीनों बॉल आपकी ग्रीन होंगी, या ब्लू होंगी, या येलो होगी। तो इसी तरीके से 4 कंडीशन ही केवल बन सकती है, जो फेवरेबल कंडीशन आपकी बनेंगी वो केवल 4 बनेंगी, क्योंकि वो कलर जो होगा या तो रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, या येलो होगा, एक ही कलर आपका होगा। तो ये आपके 4 कंडीशन फेवरेबल बनेंगी। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/220 को सॉल्व करोगे तो 1/55, ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड टॉस रिजल्ट इज इन अ हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर से उसी तरीके का आ गया कि 8 टाइम्स हमने पहले इंडिपेंडेंटली कॉइन को फेंका हुआ है, अभी मैंने आपका 1000 टाइम्स आप फेंक लो पिछली बार, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा हमें नहीं पता है, तो हम वही हमारी कंडीशन रहेंगी कि अगर कॉइन फेंकते हैं, कॉइन फेंकने के लिए टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे, टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 2 हमारे हो सकते हैं। फेवरेबल हेड आना है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 होगी, सॉरी फेवरेबल आउटकम आपका 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। थैंक यू। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन हम और भी आगे सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये आपकी सीरीज चल रही है, 25+ मार्क्स हमें स्कोर करना है, और इससे पहले अगर आप देखेंगे और भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने सीख लिया ना, तो किसी तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आगे के लिए और भी टॉपिक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।